भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर आप लोगों को आज 9th क्लास का जो है फर्स्ट चैप्टर जो है मापन मेजरमेंट, इसको माने मापन और इसमें जो है मात्रक भी पढ़ा जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। और जो बच्चे 8वां तक ढंग से नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं है, आप 9th और 10th में खूब ध्यान से पढ़िए। 9th का अभी स्टार्ट हो रहा है, जो भी 9th का स्टार्ट हो रहा है सभी बच्चे देखेंगे और 10th वाले भी बच्चे देखेंगे, क्योंकि इसमें जो है आपका हमेशा इसमें से क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ है कि आपका पूछा नहीं गया है, बिल्कुल आया है 2-3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन तो आम बात है कि आपका वस्तुनिष्ठ में पूछा गया है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया गया है, इसमें घबराना नहीं है। जो भी बच्चे देख रहे हैं सबसे पहले वो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जिस बच्चों को साइंस समझ में नहीं आ रहा है वो आराम से देखे, इतना निचला स्तर से बता दिया जाएगा कि आप 8वां भी नहीं पढ़े हैं तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। आज हम लोगों का हेडिंग पढ़ना क्या है, मात्रक एवं मापन। इस बात को सभी बच्चे समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। मान लो कि सबसे पहले भोजपुरी में हमने समझल जाओ, हम कहेंगे तनी 2 लीटर सब्जी ले ले, के ले ले आ जाए 2 लीटर सब्जी, कोई ना ना काहे भाई। अच्छा 2 किलो कपड़ा ले ले ना, अजब हाल बा, क्या है मने एकरा में दिक्कत बा। 2 किलो समय अथी 2 किलो समय लाग गया हमारा जैसे अथी विक्रमगंज जाए में 2 किलो समय लाग गया है, चाहे 2 लीटर समय लाग गया है आवे जाए में। बाबा के बना भैया ये गलती बात बा ना, तारा समय में सेकंड लाग सकेला, मिनट लाग सकेला, घंटा लाग सकेला, दिन लाग सकेला, 24 घंटा लाग सकेला, एक दिन लाग सकेला, 365 दिन लाग सकेला, लेकिन किलो कैसे लागी कोनो बात भइल। बात समझ में आ गई। यही बात के पढ़े के बाद यही चीज़ के हमने के समझे के बाद सबसे बड़ी चीज़ बा कि पढ़ाई में साइंस में कॉमन सेंस है, ज्ञानेंद्रिय जौन बा खोल लेवे के बा, अपना अगल बगल देख लेवे के बा कि हमने के का पढ़ल चाहते हैं का पढ़े के बाद, ठीक बनो। सबसे पहले हमने के साइंस के बारे में जान लो, मापन और मात्रक पढ़ लो, ओकरा पहले हमने के साइंस के बारे में जान लो कि धरती पे जितना वस्तु बा जौन चीज़ लोग साइंस के ही देन बा। मान ले कहीं लाइट जलता कि कहीं ना कहीं में इस साइंस से हो, कोनो भी उपकरण तारा लौकता, मोबाइल लौकता, रेडियो लौकता, रेफ्रिजरेटर लौकता, टीवी फ्रिज पंखा जौन भी बा ये सब कहीं ना कहीं साइंस के ही देन है, विज्ञान के ही देन है। तो सबसे पहले हमने के जानल जाओ कि विज्ञान जो है अंग्रेजी का जो रूप है साइंस का, साइंस को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। इस बात को सभी बच्चे जानते हैं। कह रहा है कि यह शब्द साइंसिया से लिया गया है। किससे लिया गया है, साइंसिया से लिया गया है। जो साइंस आपका शब्द है ये किससे लिया गया है, साइंसिया से। अब साइंसिया शब्द जो है सबसे बड़ी चीज ध्यान देना है, साइंसिया शब्द अगर पूछ दिया कि ये किस भाषा का है तो क्या है, यह लैटिन भाषा का है। इस बात को सभी बच्चे समझ रहे हैं, इतना बात सभी बच्चे जानते हैं। अब कह रहा है कि आखिर साइंस है क्या। आपके पास इर्द गिर्द जितने भी वस्तु, जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं कहीं ना कहीं साइंस लेकर बैठे हैं। बात समझ में आ रहा है। तो बात के सब लोग के समझे के बाद कि साइंस का हो तारा भी जितना इर्द गिर्द समान बा, कहते कि मनुष्य का अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। माने विज्ञान किसे कहते हैं, मनुष्य के अवलोकन और उसके प्रयोग, जितना प्रयोग कल जाओ ओकरा के प्रयोग से चाहे उसके क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो विज्ञान जौन बा तारा इर्द गिर्द ही बा, आज के आधुनिक युग में विज्ञान कहीं तारा से अछूता नहीं है। बात समझ में आ गई। इतना बात सब लोग समझ में यार, सब लोग समझता नो। दूसरी चीज अब ज्यादा एक बारे में लिखे साइंस के बारे में इतना समझे के बाद, तो साइंस 2 पार्ट में बटल बा। साइंस जो है 2 पार्ट में बटा है। पहला जो बटा है कौन सा साइंस है, फिजिकल साइंस। जो भी बच्चा होगा बीच में बोलेगा भी, कौन सा है, फिजिकल साइंस। और दूसरा जो है कौन सा है, बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है ना, डॉट दे देनी है, समझ में आ गई। अब देखो फिजिकल साइंस विज्ञान की वह शाखा है
देखिए लिखवावल जरूरी नहीं है, तू लोग हमारा के सुन लिह लोग, जब भी यूट्यूब पर बच्चा जन्म बाड़े कितना लिख के जीबो, एक बात के जान लो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ बा ओकरा के लिखवावल जाई, आ जौन चीज़ के नॉर्मली खाली समझे खातिर बा तो ओकरा के सुन लेवे के काम बा। बात समझ में आ गई, ओकरा के लिखल जरूरी ना होकेला। साइंस आ मैथ कितना लिखबा, कॉन्सेप्ट अपन क्लियर रहे के बा। कह रहा बा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तु का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब किसमें क्या है, निर्जीव वस्तुओं का, इसमें जो है निर्जीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। अब बायोलॉजिकल में ऐसा ही बुझाता कि क्या होके के चाहिए हमें, सजीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन जब हम करते हैं उसको हम लोग बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। मैंने साइंस दो पार्ट में बटल, कौन पार्ट में, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। ऐसे साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होकेला, बात समझ में आ गई। तो वो अलग चीज़ भाई, एकरा में हमने जो पढ़ रहा बन जा बुक से, तो सबसे पहले बेसिक चीज़ साइंस के बारे में जानना जो कि 8वीं तक लड़का ढंग से ना पढ़ पावल, ठीक बनू, ऐसे तक सब लोग के समझ में आ रहा बा। कहता है कि भौतिकी माने फिजिकल साइंस का एक भाग है, माने फिजिकल साइंस का एक भाग क्या है, भौतिकी है। इसका भाग जो है एक भौतिकी है। अगर ना बुझा तो कपड़वा कहाँ दे हो बुबुआ, लेके बैठल बड़ा। सबसे बड़ी चीज ध्यान दिया लोग, फिजिकल साइंस का एक भाग जो है कौन सा है, भौतिकी है। कौन सा है, भौतिकी है। इस बात को समझ में आ गया। अब ये क्या कह रहा बा कि विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तु का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है उसको फिजिकल साइंस कहलाता है। जिसके अंतर्गत क्या है, एक है भौतिकी है, दूसरा कौन सा है, रसायन है, रसायन शास्त्र भी बोलिए इसको, तीसरा क्या है, भूगोल है, ध्यान दिया लोग, और चौथा क्या है, अब इधर ध्यान दिया लोग, भूगर्भ शास्त्र, ठीक बनू, भूगर्भ शास्त्र, और है इसी के फिर एक और ले लीजिए, एक आ गया आपका खगोल शास्त्र। तो यही नहीं है, इत्यादि भी बहुत चीज है, खगोल शास्त्र, समझ में आ रहा बा। तो उसके बाद कौन सा है, उसके बाद यही में बीच में एगो ले लाओ, ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, समझे वाली बात का बा। अब हो इत्यादि बा, इत्यादि होगा, इत्यादि, ऐसे तक सब लोग के बच्चा लोग को समझ में आ रहा बा। अब तार को हो जाता फिजिकल साइंस में भौतिकी, रसायन, भूगोल, ओकरा बाद एगो ज्योतिष शास्त्र, एगो भूगर्भ शास्त्र, एगो खगोल शास्त्र, कुल हो जाता है 1 2 3 4 5 6। इ तार आ गए कोना के अंतर्गत, एमे फिजिकल साइंस के अंतर्गत आ गए, का आ गए, फिजिकल साइंस के अंतर्गत आ गए। एकरा में निर्जीव वस्तु के, निर्जीव में हमारे वजह तक हर शिकार होके के चाहिए ना हो, कि ठीक रहे, दीर्घिकारे रहे, हर शिकार हुई कि दीर्घिकार, निर्जीव वस्तुओं में, निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल साइंस कहते हैं। अब सजीव वस्तुओं में एकरा में कौन कौन आ जाला, अब एकरा में तनी से पार्ट बना लो जो, एकरा में कौन कौन आ जाला, एकरा में एगो आ जाई वनस्पति विज्ञान। वनस्पति मतलब जानते रहनू, वनस्पति विज्ञान मतलब हो गई कि वह विज्ञान जिसमें पेड़ पौधे के बारे में जाना जाता है। दूसरा कौन सा है, कौन सा है, प्राणी शास्त्र और मानव शास्त्र। दूसरा है प्राणी शास्त्र, प्राणी शास्त्र, और तीसरा क्या है, मानव शास्त्र। ई केकर अंतर्गत पढ़े के बा, बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत। बात ये क्लियर हो गई, साइंस तहरा बारे में जान गए। साइंस जो है साइंसिया से लिया गया है, यह एक लैटिन भाषा है, ठीक है ना। साइंस के अंतर्गत 3 आता है, थी साइंस को 2 भागों में बांटा गया है, एक फिजिकल में और एक बायोलॉजिकल में। फिजिकल में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं इसको, भूगर्भ शास्त्र, और उसके बाद खगोल शास्त्र। इतना चीज ए में आवेला। सजीव वस्तु में ए में स्पष्ट बा के सजीव वस्तु का अध्ययन हुई,
तो एक में वनस्पति विज्ञान पेड़ पौधा के, फिर से प्राणी शास्त्र, प्राणी में और सब प्राणी बा, ओकरा बाद मानव शास्त्र, मानव में हमनी के बनी जा, हमनी के मानव ही जानू। बात समझ में आ गई। प्राणी शास्त्र में सभी जीव जंतु हो गए, इस टाइप से बांट देवल गई। भाई तक सब लोग समझ में आ रहा बा। दूसरी चीज कहते कि वास्तव में फिजिक्स, अब है तक सब लोग समझ में आ गए नो। अब चलो बोर्ड में क्या होता नहीं, पहले ये चीज समझ ले लोग, तो फिर तार लोग के दिक्कत नहीं है। लेकिन 7वां 8वां में पढ़ाई ढंग के हो ना पावेला, ठीक है नू। लेकिन 7वां 8वां में लड़के बुद्धि रहेला, 9 10 में लड़के जब जालन तो का होकेला कि थोड़ा सा बुझा कि ना भाई पढ़ी, और वो घड़ी मनो लगेला, हमनियों को पढ़ाई में मन लगेला, ठीक बने। लेकिन 8वां तक क्या होकेला कि सिलेबस में अस्थिरता ना रहेला, बाकी उतना टाइप के ना रहेला। मैथ तारा पढ़े के पड़े, लेकिन एकरा में कोनो विशेष टेंशन नहीं रखे के। ओकरा बाद कह रहल बा कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स जो है यह ग्रीक भाषा किससे लिया गया है? फ्यूसिस से लिया गया है। किससे लिया गया है? फ्यूसिस से। ध्यान दिया, ग्रीक भाषा जो है फ्यूसिस से लिया गया है। इस सब खाली हल्का हल्का समझो, ओकर बाद तार लोग के समझावे लगम तो सब तार लोग के जो मापन और अथी मात्रा के मापन पढ़े के बाद ई खाली तार लोग के बेस बतावत तनी। कैसे तक समझ में आ गई? कहते कि भौतिकी का परिभाषा किस प्रकार है। फ्यूसिस के मतलब क्या हो गया, यह ध्यान रखे लोग। फ्यूसिस के मतलब होता है, फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? प्रकृति होता है। क्या होता है? प्रकृति, ठीक बनो। हमने देने प्रकृति पढ़ेला आदमी, लेकिन प्रकृति होखेला। अब दूसरी चीज स्पष्ट कह रहल बा कि मौतिक बहुत अति संस्कृत में इसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिकी विज्ञान। क्या कहते हैं? भौतिकी संसार कह, चाहे भौतिक संसार कह, एकरा के संस्कृत में कहल जाला। फ्यूसिस शब्द से बनल बा। फ्यूसिस शब्द कहा ग्रीक भाषा है। जे तक समझ में आ गई। अब भौतिकी के प्रयोग कहाँ कहाँ बा, अब ध्यान दिया। विज्ञान में भौतिकी का उपयोग, अब भौतिकी के उपयोग बा कहाँ कहाँ, अब यह बात के भी समझे के बा। बात समझ में आ गई? हर चीज समझ में आ गई लो, बेसी नहीं के समझे के, उतने समझे के बता लोग के, फिर समझावल जाई। पहल का तहरा ध्यान का रखे के बा कि भौतिकी का रसायन शास्त्र से संबंध। अब रसायन शास्त्र से संबंध में क्या क्या हो सकेला, अब ध्यान दिया लोग। कहते कि जितना भी बा, जैसे परमाणु संरचना, रेडियो सक्रियता, एक्स किरण, विवर्तन इत्यादि रसायन में तारा बिना भौतिकी के समझ में ना आए। बात समझ में आ गई लोग? रसायन अगर तू पढ़ा तारा तो ओकरा में तारा जैसे परमाणु संरचना, रेडियो सक्रियता, अब ईटीसी लिख देता नहीं, आउ सब जोन भी बा तारा ई लिखे कि तू केमिस्ट्री पढ़बा, तारा भौतिकी से ज्ञान ना रही तो तारा केमिस्ट्री समझ में नहीं ले, लेकिन भौतिकी को में यूज बा। बात समझ में आ गई? स्पष्ट लिखल बा विज्ञान में भौतिकी का उपयोग। तो पहले का कहाँ बा? केमिस्ट्री में भी एक उपयोग बा। दूसर का बा? प्राणी विज्ञान में उपयोग कोना के? भौतिकी के। यही प्राणी विज्ञान में क्या बा? अब जैसे तू लोग जात हुए लोग हमेशा एक्सरे करावे, एक्सरे आदमी करावे लो, एक्सरे करा लेलन, अल्ट्रासाउंड करा लेलन, अल्ट्रासाउंड, ठीक बनो, MRI करा लेलन। ये सब जितना भी ये सब चीज बा शरीर खातिर जांच वगैरह भी जो ओकरा में भौतिकी के यूज बा। ओकरा बाद खगोल शास्त्र में भौतिकी के उपयोग तीसरका में कहाँ हो गए? खगोल शास्त्र में। अब पूछो कि खगोल शास्त्र में कैसे हुई भाई? अब जितना भी खगोल शास्त्र मतलब
आसमान के अंतरिक्ष में देखने के बात बा, तारा भी सूक्ष्मदर्शी ना रही, तारा भी माइक्रोस्कोप ना रही तो तारा यूज हो सकेला। तो खगोल शास्त्र के बारे में क्या पता लगे, तो ओकरा खातिर क्या रखे के पड़ी, दूरबीन। देखाए में ध्यान दिए, में क्या मिल जाई, दूरबीन। यह भौतिकी के दिन बा, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी। थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखल चाहता नहीं कि पढ़ाई के बच्चों की दोसर। तीसरा क्या कहता है कि भौतिकी के गणित से संबंध, कौन नाम है इसका, जो है भौतिकी के किससे संबंध है, गणित से। तो गणित से भी संबंध है, अब लिख देते नहीं ऐसे ही डायरेक्ट। भौतिकी के ध्यान रखे लोग, भौतिकी का रसायन से संबंध, भौतिकी का प्राणी विज्ञान से संबंध या उपयोग, चाहे भौतिकी का खगोल शास्त्र से संबंध, चाहे भौतिकी के गणित से संबंध। अब एक्स्ट्रा जोन बच गई एगो हो गई भौतिकी के समाज से संबंध, ठीक बनो, हाई हो गई गणित से संबंध। अब जितना गणित वगैरह आदमी पढ़ता तो बिना, एक बात जान लिया, गणित भौतिकी, बिना भौतिकी के गणित नहीं किया, बिना भौतिकी के एक दूसरे के पूरक बात। क्या मानने के बाद, सही बात की एक बात कि एक दूसरे का पूरक है। अगर आप मैथ पढ़ते हैं अच्छा से तो आपको भौतिकी समझ में आएगा, अगर आप भौतिकी अच्छा से पढ़ते हैं तब आपको मैथ समझ में आएगा, एक दूसरे से पूरक बात। दूसरी चीज है समाज से संबंध। अब समाज से संबंध एगो नया जुड़ गई बा, तो समाज से संबंध के मतलब का भाई, अब जितना बा, फोन बा, टेलीफोन बा, टीवी बा, माइक बा, पंखा बा, ये सब जितना भी बा यही में यूज होता। ई हो गई तहारा का भौतिकी के, तहारा कोना कोना क्षेत्र में संबंध बा। बिना भौतिकी के बिना गणित के तू कोनो काम नहीं कर सकत। मान ले कहीं टेबुले बनल बा, बिना भौतिकी के बनल बा, एंगल बा, कितना लेवे के बा, कैसे लेवे के बा, कितना जितना भी टावर वगैरह बन रहा बड़ी से सब भौतिकी के दिन हो। बात समझ में आ गई। चलो अजे तक हमने के सब लोग समझ गए जा। अब हमने के अपना काम पे आवल जाओ, अब हमने के अपना काम पाओ, ये बेसिक चीज हो गई, सब लोग समझ गए बेसिक। तो भौतिकी के हमने के संबंध समझ लेनी जा। तार लोग के ग्रीक भाषा फ्यूसिस से बनल बा, बोर्ड मिट का होता छोटे से। अब हमने के पढ़े के बा भौतिक राशि। जैसे शुरू में हम लोग एक बात बताइए, हम कहने के एक काम करो, 2 मीटर दूध ले ले अब, हंसे लगला लोग नो। देखो हर चीज के मापन खातिर, हर चीज के मापन खातिर अलग अलग मात्रक बनावल गइल बा, यूनिट बनावल गइल बा। बात बुझा गेल नो। हर चीज के अब प्रकाश के नापे के बा, प्रकाश के नापे के बा तो ओकरा के किलो से ना नाप लेबो। हेकर जोन बा, हाईलाइट जोन बा, इ कितना चमकीला बा, एकरा के नापे खातिर क्या कल जाई, ल्यूमिनियस के यूज कल जाई, ल्यूमिनियस के यूज कल जाई, कितना चमकीला लाइट होखेला। बात बुझा गेल। करे तो एगो अथी खराब अच्छा लाइट नहीं खे कर, तो ओकरा मतलब का बा कि ओमे ल्यूमिनियस कम बा, तो लिखा रहेला बल्ब पर देखे ल्यूमिनियस लिखा रहेला। तो ये बात के पहले हमने के सब बच्चा लोग समझ लो लोग, और मैं ज्यादा समझे के नहीं खे, तो लोग बस समझाता नहीं। कहता कि मात्रक एवं मापन, मात्रक एवं मापन, एक के सबसे पहले समझो कि मापन हो का। मापन के अंग्रेजी में क्या कहल जाला, MEASUREMENT लिखी भी है तो लिख लिया, ना लिखी है तो कोनो बात नहीं। क्या कहता है कि किसी पदार्थ, वस्तु अथवा क्षेत्र से संबंधित, ध्यान दिया, किसी पदार्थ, किसी पदार्थ, वस्तु, किसी पदार्थ, किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियों अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न राशियों, समझ में आ रहा बा, जैसे लंबाई, ओकरा बाद लंबाई के बाद आयतन, क्षेत्रफल, समय,
लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, समय। समझ में आ रहल बा? द्रव्यमान, द्रव्यमान आदि मानक मात्रकों को संख्यात्मक शुद्ध मान के लिए हम लोग मापन का उपयोग करते हैं। अभी तक सब लोग को समझ में आ रहल बा? एकरा के लिख लेवे के बा, समझ लेवे के बा। ये बात का सब लोग समझ रहल बा? चलो अब जा अगला हमने के किताब में कह रहल बा। अभी तक सब लोग समझता नो? चलो अब अगला हमने के ध्यान रखो। कहता कि ये तो हो गया आपका मापन हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं अगला क्या हम लोग समझ लेते हैं मानक। आखिर कभी कभी मानक क्या है? कोलमिया इंक ना का डाले रहा हो। इसको हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। अब ध्यान दिया लोग जा कह रहल बा कि जिसका उपयोग भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग भौतिक राशियों को मापने के लिए किया जाता है, उसे मानक कहते हैं। ये तक समझ में आ रहा है सब बच्चों के? जैसे एग्जाम्पल खातिर फुट। देखो फुट जौन बा हमने के मीटरों में नापी ले जा, सेंटीमीटर में नापी ले जा ना, तो ई मानक होखेला। मानक अलग अलग हो सकेला। आ मात्रक जौन बा वो ऐसा यूनिट लेवल गेल बा पूरा वर्ल्ड खातिर। कुछ समझा देतन। इनमें ध्यान रखे कि एकरा में क्या हो सकेला? फुट ले सकतारा, सेंटीमीटर ले सकतारा, मीटर ले सकतारा। बात समझ में आ रहल बा? ऐसा ही हमने के का ले अलग अलग चीज ले सकते हैं। जैसे ग्राम ले लेनी जा। इहो तो देखो है जौन बा लंबाई के मापक हनो। अब ग्राम बा, किलोग्राम भी ले सकते हैं ना। हमारे दिन शेर चलेला ना, आधा शेर एक शेर ना चलत रहे पहले। हमारे दिन मनो चलेला, मन। अब मन में मन है लिखाला कि मन है लिखाला पता ना, लेकिन हमने देने मन भी चलेला। तो ये टाइप से जितना भी बा कि हमने के कहा मानक हो, कहा मानक हो। कोई हमने देने हर तरह से चलेला, ठीक बनो? ये चीज हर जगह के अलग अलग मानक हो सकेला। लेकिन मात्रक जौन बा, शुद्ध मान जौन बा, संख्यात्मक शुद्ध मान, जहाँ से हमने के सब लोग के मान एक जैसन होके। बात समझ में आ गई? तो ओकरे के हमने के माने मापन कहिले जा। ये बात के ध्यान रखिए भाई। जब तक सब लोग के समझ में आ रहा बा, अब ध्यान दो। अब है समझ गए लोग नु। अब अगला समझल जब हमने के
अच्छा गाना बाजे तनु तो 2 मिनट रेस्ट ना ले लो जी करके लगन बोलही बा हमनी के पढ़े के बोलही बा एमे क्या करे के बा 2 मिनट हम शांत हो जाता नहीं उतना दूर कटा जी कटा जी ओकर बात के कटा जी अपन दुर्घटी क्या करो लोग लगन बोले बताले पंखा चला था ना हवा सब लोग खाली चल अगला हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक राशियों का वर्गीकरण। अगला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भौतिक राशियों का वर्गीकरण। ध्यान का देवे के बाकी भौतिक राशियों के वर्गीकरण 2 पार्ट में भइल बा। पहल का पार्ट जौन बा मान के चले हम निकले नहीं जा पहल का पार्ट जौन हमने के बा उनका बा मापन एवं मात्रक के आधार पर। बात समझ में आ गई? मापन एवं मात्रक के आधार पर। और दूसर का जौन भइल बा देखो यही चलते अलग अलग लिखा था ध्यान दिया लोग दिशा एवं परिमाण के आधार पर। अब का ध्यान देवे के बा देखो भौतिक राशियों को वर्गीकरण कर गई बा एगो कोना पर एगो तहार मापन एवं मात्रक के आधार पर दूसरा कौन में के लिए बा दिशा एवं परिमाण के आधार पर ठीक बा। अब जो ध्यान देवे के बा अगला चीज कि एकरा के जौन बा 3 भाग में बांट देल गई बा। एकरो में एकरा के को भाग में बांट देल गई बा 3 भाग में बांट देल गई बा। पहल का भाग हमने के कौन बा मूल राशि। कौन बा मूल राशि एकरा के फंडामेंटल कह जाला का ठीक बनो मूल राशि। दूसरा जौन बा हमने के ओकरा के क्या कह जाला व्युत्पन्न राशि ठीक बनो। दूसरा का जो हो गया हमारा क्या हो गया व्युत्पन्न राशि। समझ में आ रहा है? फंडामेंटल को इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज इसको जो है व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और तीसरा जो है हमारा कौन सा है सहायक राशि। कौन सा है सहायक या पूरक भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं पूरक राशि। समझ में आ गई? एकरा के इस भाग में बांट गई बा कोना के मापन एवं मात्रा के। पहल का बा मूल दूसरा का बा व्युत्पन्न और तीसरा का बा सहायक या पूरक। ठीक बनो पूरक को हम लोग सप्लीमेंट्री बोलते हैं। जैसे पूरक परीक्षा तो लोग मैट्रिक में देवलो जानो जैसे कोई मैट्रिक फेल हो जाला तो कोई देवेला सप्लीमेंट्री देवेला तो ओकरा के पूरक परीक्षा कल जाला ओकरा के पूरा कल जाता। दूसरी चीज
एकरा के दू भाग में बांट दल गइल बा। कोना के दिशा एवं परिमाण के आधार पर। पहल का बांट दल गइल बा, पहल का बांट दल गइल बा सदिश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको बोलते हैं वेक्टर। और दूसरा क्या बना कर दिया गया है इसको अदिश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्केलर। क्या बोलते हैं स्केलर। ठीक बा, ई चीज में बांट दल गइल बा। जब तक सब लोग के समझ में आ रहल बा, कोई के दिक्कत बा? अब दूसरी चीज है समझ में आ गई। अब अगला समझे के क्या बा, है समझ में आ गई नो। मापन एवं मात्रक पद्धतियां। पद्धतियां ठीक बनो। मापन एवं मात्रक पद्धतियां ठीक बनो। एकरा के समझे के क्या बा, सबसे पहले समझो एकरा के बाटल बा कुल ही 4 प्रकार से। कौन कितना प्रकार से? 4 प्रकार से। पहले का बाटल बा एकरा के एफपीएस कहल जाला। क्या कहल जाला? एफपीएस। एफपीएस के मतलब का भइल? फुट पाउंड सेकेंड तथा सेकेंड। समझ में आ रहा बा? फुट पाउंड सेकेंड एफपीएस से करके कहल जाला। क्या कहल जाला? एफपीएस। ई जोन बा लंबाई के जोन बा, लंबाई के जोन मात्रक हमार फुट होई है। क्या होई? फुट जोन है क्या होई? ई लंबाई के मात्रक होई। ई का होई? लंबाई का मात्रक। पाउंड जोन होई क्या होई? द्रव्यमान का मात्रक। क्या होई? द्रव्यमान का मात्रक। आ सेकेंड जोन होई क्या होई? समय के मात्रक। ध्यान रखिए लोग, ठीक बनो। एकरा के एफपीएस कहल जाला। एकरा के ब्रिटिश प्रणाली है। यह कौन सा है? यह ब्रिटिश प्रणाली है। ब्रिटिश मतलब अंग्रेज वाला, अंग्रेजवा वाला, ठीक बनो। ब्रिटिश प्रणाली है ये। जिसे मान के चलो कि हर देश के अलग अलग माप होते रहे, ठीक बनो। हमने दिन पंसेरा चलेला, आधा सेर चलत रहे ना। हमने दिन पैसा कैसे चलत रहे? 1 रुपये 2 रुपये थोड़ी चलत रहे, आना में चलत रहे कदम बहुत पहले। ये हमने का अपन मानक हो गई। तो ई हो गई एफपीएस। का एफपीएस के मतलब का भाई? फुट पाउंड तथा सेकेंड। आ फुट का हो गई काले आदमी 1 फुट के बाड़ा, 2 फुट के बाड़ा। ई फुट हमने के जब बोली ले जा तो हमने के कौन बोली ले जा? लंबाई खाती। आ पाउंड जोन होकेला तो लोग देखे लोग के लावे जाला लोग तो पाउंड में आवेला नो। तू का होकेला? वजन खाती। आ सेकेंड तो सब लोग जाना था, सेकेंड कहीं चेंज नहीं है, ठीक है नो। समय कहीं चेंज ना होकेला, कहीं रह चाहे दिल्ली रह चाहे अमेरिका रह, समय सगरी एक बा। ई पहल का पद्धति हो गई। बात समझ में आ गई? पहल का हो गई एफपीएस, दूसर का हो गई सीजीएस। का हो गई? सीजीएस। तो सीजीएस में क्या हो गई? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर थोड़ा सा साफ लिख दी ना, ठीक बनो, बुझा था नो। सेंटीमीटर। जी से क्या हो गई? ग्राम। एकरा में क्या होकेला? ग्राम होकेला। तथा समय तो जानते बड़ो, सेकंड में एस माने सेकंड। इहो बात समझ में आ गई। अब वैसे समझावे के पड़ी। है जो है सेंटीमीटर जो है लंबाई के मात्रक है, जो है वजन के मात्रक है सेकंड के मात्रक है, ठीक है नो। समय के मात्रक है सेकंड। तीसरा का जो हो गई सीजीएस के बाद एगो हो गई एमकेएस पद्धति। क्या हो गई? एमकेएस पद्धति। सब पद्धति है, लिख दिया लोग जाए एफपीएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति में क्या होखेला? एमकेएस पद्धति आ सीजीएस पद्धति, दोनों के तनी से ध्यान से देख लो लोग। एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति, ये दोनों पद्धति जो फ्रांस प्रणाली है। ध्यान दिया लोग, फ्रांस प्रणाली है, फ्रांस के देन है, ठीक बनो। एगो फुट पाउंड वाला ई जोन बा तरह के है, दोनों पद्धति जोन बा कहाँ के रहा? फ्रांस के देन है। एमकेएस के मतलब का भाई? मीटर किलोग्राम तथा सेकेंड। हालांकि ये चीज हमने दोनों चलेला ना, ऐसे ही पद्धति में हम लोग मीटर किलोग्राम और सेकेंड में ही यूज करते हैं, क्योंकि क्या है हमने के मूल राशि है। बात समझ में आ गई? तो एक बारे में समझो। तो इहो जो बा फ्रांसे के देन है। कहाँ के देन है? फ्रांस के देन है। अगर कोई पूछ दी कि
एफपीएस कहाँ का देन है, तो वह ब्रिटेन का है। और सीजीएस और एमकेएस कहाँ का देन है, तो वह कहाँ का देन है, फ्रांस का देन है। एकरे के जो है तीसरा वाला जो एमकेएस पद्धति के ही रूप के एसआई पद्धति में चेंज कर दो गई। ठीक है ना, कौन पद्धति में चेंज कर दो गई, एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति के मतलब क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम को हम लोग एसआई बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई। चलो हाई बोर्ड में क्या बहुआ तरी तत्पर रहो, ठीक है नो, तरी हम तनी रेस्ट ले ली बीच बीच में, क्योंकि वीडियो लेट होके के कारण जरा जाए के हुई जा चल सकेला, लेकिन अगर पढ़े के हुई तो पढ़ ली। समझे वाली क्या बात बा कि लगन बोलो ही बा, आवत रहे तो गाना बाजे बाजते रहे, इतना बाजे लगत रहे रोड पर बोलही बा ट्यूशन। अब कहीं ना कहीं सब सुनेबे करी तो दिक्कत होबे करी। बात समझ में आ गई, अजय तक सब लोग के समझ में आइल हा, सब लोग के समझ में आइल हो बबुआ। चलो अगला समझो, अगला समझो का कि राशि क्या है। राशि, राशि को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्वांटिटी। समझ में आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। राशि के मतलब क्या होखेला कि परिमाण, परिमाण गुना मात्रक। क्या हो गई, मात्रक। समझिए लोग, परिमाण गुना मात्रक। एकरा मतलब कि परिमाण के हमने के क्या कहले जा, मैग्नीट्यूड, और मात्रक के क्या कहले जा, यूनिट। जैसे मान के चलो हम लिख लेनी 100 लिख लेनी है, लिख लेनी ग्राम है, हो गई चीनी। बात समझ में आ गई। ओकरा बाद लिख लेनी 7 सेकेंड है, जे लिख लेनी समय। चाहे फिर हम लिख लेनी 8 मीटर, क्या के मात्रक हो, दूरी। हमने के जानते हैं जा, एकरा में ध्यान का देवे के बा, एकरा में ध्यान का देवे के बा कि हई जोन चीज है, हई जोन कुली चीज है, ई का है, परिमाण है। का है, परिमाण है। हई तहार का है, ई तहार का हो गई, मात्रक हो गई। का हो गई, मात्रक हो गई। हई तहार कुली चीज का हो गई, ई हो गई तहार राशि हो गई। ई बात के समझ में आई। अब तार से कोई पूछी कि 100 ग्राम चीनी ले आवो, तो 100 ग्राम चीनी चाहे 1 किलो चीनी ले आवो, तो 1 किलो का हो गई हमार परिमाण हो गई, आ किलोग्राम हमार का हो गई, मात्रक हो गई, और राशि हमार का हो गई, चीनी हो गई। तक सब लोग के बात समझ में आ रहा बा। कोई के दिक्कत, कोई के दिक्कत हुई तो फिर बता दी, ठीक बनू। ई चीज समझ लो लोग, तब तार लोग के अब नया चीजों को बता देता नहीं है। समझ में आ गई, तार लोग के पढ़ावे में हर चीज समझ लो नू, अब हमारा आसान हो जी पढ़ाने में। अब तू लोग समझ लोग फिर से, हमने की चारों पद्धति के बारे में जनी है जा, चारों पद्धति के बारे में हमने के जननी है जा। तो पहले का पद्धति क्या रहे हो, एफपीएस रहे नो, दूसर का रहे सीजीएस रहे, तीसर का रहे एमकेएस रहे, और चौथा पद्धति हमने के का रहे, चौथा पद्धति ना बतनी है जा, काहे को समझावे के रहे, एसआई। एसआई पद्धति कहा, एसआई पद्धति। अब एसआई पद्धति के बारे में हमेशा पूछ ले चलते लिख ले लोग। एक के क्या कहल जाला, एसआई पद्धति के सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल इसको बोलते हैं। एसआई पद्धति फर्स्ट एसआई ले लेवल जाला, ठीक बनू। अब ये कह रहा बा कि यह भी प्रणाली फ्रांसीसी प्रणाली है। बात समझे नहीं है नु, यह भी प्रणाली, यह कौन सी प्रणाली है, फ्रांसीसी प्रणाली है। यह प्रणाली फ्रांसीसी प्रणाली है। ऐसे तक समझ में आ रहा बा। ओकरा बाद क्या कहता कि यह प्रणाली एमकेएस का संशोधित है। किसका है, यह प्रणाली
यह प्रणाली है जरिए देते नहीं MKS पद्धति का संशोधित रूप है। ऐसे तक समझ में आ गई? यह क्या है? MKS पद्धति का संशोधित रूप है। इस प्रणाली का प्रस्ताव गियोर्गी ने 1901 में रखा। इस पद्धति का है जरा कितनी प्रस्ताव गियोर्गी ने 1901 में रखा। 1901 में रखा, ठीक बनू। परंतु इसे 1971 में लागू किया गया। ठीक है, इस बात को समझ गए आप सभी बच्चे? समझ रहे हैं? इतना बात सब लोग को समझ में आ गई? एकरा में का होखेला? एकरा में सबसे पहले MKS के रूप होता मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक बनू? ऐसे तक सब लोग समझ में आ गई? अगला बोर्ड में क्या होता नहीं राहत लेवे तो हमरो के। ठीक है, चलिए अगला ध्यान दे। बोर्ड में टिक गिल हो। अब ध्यान दे रखा कि मूल राशियां हो गई। ओकरा बाद एसआई मात्रक। तीसरा हो गई तहार संकेत। का हो गई? संकेत। ध्यान दिए करके सिंबल अंग्रेजी में कहा जाता। तो मूल राशि कौन कौन बा? पहल का कौन बा अभी? वो पहल का कौन बा? लंबाई। दूसरा का कौन बा? द्रव्यमान। तीसरा बोलो, तीसरा का हो गई समय। चौथा बोलो ताप। पांचवा बोलो ज्योति तीव्रता। तीव्रता इस टाइप से ज्योति तीव्रता। छठा बोलो विद्युत धारा। और सातवां बोलो पदार्थ का द्रव्यमान। अब ऐसा ही मात्रक बतावा है कर लंबाई के क्या होखेला? मीटर। ठीक है ना? मीटर के संकेत क्या बा? तो वही लिख देते नहीं मीटर के संकेत का होखी एम। ठीक बनो। ओकरा बाद द्रव्यमान के का हो जाई? किलोग्राम। एकरा के ऐसे ही मात्रक क्या लिखल जी? हिंदी में लिखल जी हो किलोग्राम। हई हो गई तहार केजी। ओकरा बाद समय के का हो गई? समय का हो गई सेकेंड। ये हो गया आपका एस हो गया। ताप के का हो जाए? केल्विन। ताप का क्या हो जाएगा? केल्विन। एक कैसे लिखा जाला? केल्विन के कैसे लिखा जाला? CD। अजब हाल है, तू लोग को देख के भी नहीं समझ रही थी, कैसे तू लोग समझ रहा है? ज्योति तीव्रता का कैंडेला। कैंडेला को हम लोग क्या बोलते हैं? CD बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CD। विद्युत धारा के एम्पियर। एकरा के कैसे डिनोट कर जाला? ए से। चलो, पदार्थ का द्रव्यमान इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? बड़ा M से या
MOL छोटा, मूल लिख देते हैं सीधे। इतना बात समझ में आ गई? सब लोग को समझ में आ गई? इतना बात समझला के बाद अब समझो, सब चीज की यूनिट समझ गए। ई तहार जोन का हो गई, ई तहार जोन हो गई, ई मात्रक में जोन हो गई मूल मात्रक हो गई। क्या हो गई? मूल मात्रक। मूल मात्रक ऐसे तक सब लोग समझ में आ गई? ई तहार मूल मात्रक तहार इतना ध्यान रखो ही के पड़ी। आ एकरा से जोन उत्पन्न मात्रक निकली ओकरे के क्या कहल जाला? व्युत्पन्न मात्रक। अब उ तीन से समझ लिया। बोर्ड मिट का झट से। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करे के बा। पढ़े में कोनो चीज सीरियस ओकरा के समझावे के पड़ता, क्योंकि हमारा भी वो टाइप के निकल कोई झटो झटो पहले से लिखल बा, टर्न से नहीं से निकल नहीं समझा देनी, टर्न से ना निकल नहीं समझा देनी, हमारा लिख ही के पड़ी। ठीक बनो? अब व्युत्पन्न राशि के बारे में समझो। व्युत्पन्न राशियां। अब देखो व्युत्पन्न राशियां एक खाली निकाले के तू लोग सीख जी बनू तो जीवन भर में कोनो चीज के निकाले में तार लोग को तो दिक्कत ना हो। बात समझ में आ गई? जैसे हमने के जान गनी जा क्षेत्रफल के जैसे निकाले के बाद, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के मान के निकाले के बाद क्षेत्रफल के क्या कहल जाला? एरिया कहल जाला। क्या कहल जाला? एरिया। ये तक समझ में आ रहल बा? तो क्षेत्रफल खातिर का होखेला? सब लोग जानता क्षेत्रफल निकाले खातिर क्या कहल जाला? लंबाई गुने चौड़ाई। तो ऐसे क्या निकाले के पड़ी हो? लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक। अगर मान लो कि क्षेत्रफल के हमारा मात्रक निकाले के बाद, क्षेत्रफल का मात्रक अगर निकालना है तो लंबाई का मात्रक गुने चौड़ाई का मात्रक, चौड़ाई का मात्रक। समझ में आ रहल बा? ऐसे तक समझ में आ गई बा? तो लोग सब तू पंखा में दोनों जना छेक लो, कभी लोग के हवा मत आवो। अरे तनी ओसन टाइप से बैठा आगवा बेंच पर बैठ जा ना। आ तू कम घपचू आदमी नहीं खो। पंखावा के साफा सट देता रहे, कभी लोग के हवा आवे में जानते बड़ा के मूर्खनी निकले पड़ता। हेनिया बैठ जाना, हेनिया बैठ जाए तो घाटा लग जाए। माने जहाँ से पंखा चलो तो जो हम खड़ा हो जाए, अब लोग हवा दूर रहो तो सब लोग के लागी। मूर्ख कहीं से। अब ध्यान दो, लंबाई के मात्रक हमने के क्या हो? मीटर। आ चौड़ाई नापे के होके तब ओकरा खातिर कैसे नापे के पड़ी? ओकरा के कैसे नापे के पड़ी? मीटर से। बात समझ में आ गई? इसका मतलब कि इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक हो गया मीटर और इसका भी मात्रक क्या हो गया? मीटर। तो मीटर मीटर क्या हो जाए? मीटर स्क्वायर। एक के अगर शॉर्टकट में लिखी जाए तो कैसे लिखी जा? m के स्क्वायर लिख देनी जा। अगर मान लो कि हिंदी में लिखे कहो तो क्या लिखम जा? वर्ग मीटर ना, वर्ग स्क्वायर के मीटर, वर्ग मीटर लिखम जा। अभी तक समझ में आ गई? ये तारा का निकल क्षेत्रफल के मात्रक। अब तू क्या कर देखो, तार लोग को मूल मात्रक समझे नहीं है। अब तार लोग के क्या करे के बा? व्युत्पन्न निकल, माने ओकरा से उत्पन्न करे वाला मात्रक निकाल लेवे के बा। दूसर का जैसे बा आयतन निकाले के बा। आयतन, आयतन निकाले खातिर क्या करे के पड़ला? आयतन के सूत्र का होखेला? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इतना बात तो सब लोग जाना था। एकरा मतलब क्या भइल कि लंबाई का मात्रक गुने चौड़ाई का मात्रक गुने ऊंचाई का मात्रक। इस सब अच्छा ही बताओ लोग, इस सबके मापे खातिर क्या के यूज कर जाई? मीटर के तही का हो जाए? मीटर। अब शॉर्टकट में लिख देता नहीं, मीटर गुना मीटर, अर्थात कितना हो जाए? मीटर क्यों? हमारा आयतन के पता चल गई। एक से लंबाई के मात्रक ई का हो? ई मूल मात्रक से हमने के ई सब के मात्रक निकल, समझ में आ गई? आयतन के भी निकल गए तो मीटर क्यों हो गई? चाहे के लिख सकते जा घन मीटर। एक के हिंदी में लिखल जी तो घन मीटर वही लिखा जाला। समझ में आ गई? चलो तो पढ़ो लेके चल जाता रहा बोर्ड मीट का वजह। अब धीरे धीरे तार लोग के सब चीज निकाले आ जी।
जितना भी भाई टाइप के क्वेश्चन जितना भी तार लोग के मिली सब चीज़ बता दो जी, ये खाली में तो लोग समझ जी बोलो, ठीक नो। वीडियो लंबा हो हालांकि, अब अगला वीडियो पार्ट 2 दोसर बनाएंगे। अब एगो देख लो घनत्व, घनत्व के हमने क्या कहले जा, डेंसिटी, क्या कहले जा, डेंसिटी। तो घनत्व के का हो कहला, द्रव्यमान बटा डेंसिटी के का हो थी, डेंसिटी में घनत्व बराबर का हो कहला, द्रव्यमान बटा आयतन हो कहला, का हो कहला, आयतन। अच्छा द्रव्यमान के का हो गया हमने के मात्रक, का हो कहला द्रव्यमान के मात्रक किलोग्राम, और आयतन के मात्रक का हो कहला मीटर क्यूब। समझ में आ गई। तो एक हम ऐसे लिख सकते हैं का केजी ऑब्लिक मीटर क्यूब, चाहे ऐसे मन लिखे तो हंसू कभी कभी दे दी तो घबरा के लिखे, देख मान ले कैसे दे दिलस केजी मीटर इनवर्स क्यूब, एहू में घबराए के नहीं। बात समझ में आ गई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करो लोग बबुआ, तार लोग के दूसर का पार्ट बनाई चूँकि लंबा होता है, थोड़ा सा समय गर्मी भी रहे, आप बार बार बारात आओ जाते रहे तो थोड़ा सा हम डिस्टर्ब भी हो गए यहाँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो लोग।